बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class prep 6, गुज़िश्ता दिन हमने मैथ्स के हवाले से एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था, जिसमें हमने यूनिट 10, 100, 1000 तक का काम जो अब तक हम काउंटिंग में 1000 तक के लेवल तक काम कर चुके हैं उसकी फर्दर प्रैक्टिस की थी। हमने नंबर को डिजिट में लिखना और नंबर को वर्ड्स में लिखना उसकी प्रैक्टिस की हमने। उसके अलावा प्लेस वैल्यू की बात की हमने, जो हम पहले सीख चुके थे, उसकी फर्दर प्रैक्टिस हमने बड़े नंबरों के साथ की। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आज हम वो करेंगे पहले, जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का वो कॉन्सेप्ट जो हमने छोटे नंबरों के साथ पहले सीखा था उसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 351 है तो यकीनन अब हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि इस नंबर से पहले क्या आएगा और इस नंबर के बाद क्या आएगा। 51 से पहले 350 एक यूनिट कम कर दिया और उसके बाद 352 एक यूनिट बढ़ा दिया। इसके अलावा हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे, जिसमें हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे और इसी काउंटिंग को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉरवर्ड काउंटिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर है, काउंटिंग का असेंडिंग ऑर्डर है, और बैकवर्ड आपका काउंटिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर है। यानी काउंटिंग जब आगे बढ़ती चली जाएगी, अगर मैं 350, 351, 352 कहूँगी तो ये असेंडिंग ऑर्डर है या फॉरवर्ड काउंटिंग है। अगर मैं उल्टा पढ़ना शुरू करूँ 352, 351, 350 तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, जिसमें नंबर मुतवातिर कम होते चले जाएंगे। तो आज का हम अपना काम शुरू करते हैं पेज नंबर 54 पे। बेटा पेज नंबर 54 खोल लीजिए। इस काम को करने से पहले गुज़िश्ता रोज़ के होमवर्क को चेक कर लीजिए आप। हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया था, उसके कुछ सवाल हमने क्लास में किए थे, बाकी आप देख सकते हैं होमवर्क में हमने आपको दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन हमने 1-2 क्लास में किए थे, बाकी आपके लिए होमवर्क में करने को दिए थे। आप अपने काम को अच्छी तरह चेक कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में F देख लीजिएगा, गलती से प्रिंट हो चुका है, आप इसी के हिसाब से कीजिए। 5 आपका टेंस हो जाएगा और यहाँ 50 आ जाएगा। ये गुज़िश्ता रोज़ का काम हो गया, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप अपना काम चेक कर चुके होंगे। अब हम आज के काम की तरफ बेटा आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट कम्स बिफोर, क्या चीज़ पहले आती है। यहाँ हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000 मौजूद है। 0, 56 यानी 56, तो 56 से पहले बेटा क्या आएगा? जी हाँ, 55। 2010 यानी इस सारी एक्सरसाइज में आपको बेसिकली काउंटिंग का पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इस प्लेस वैल्यू की मदद से काउंटिंग को पढ़ना सीख लेंगे तो ये तमाम क्वेश्चंस बिफोर, आफ्टर, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, चेंज इनटू वर्ड, चेंज इनटू डिजिट सब आप कर सकते हैं। आप हमेशा यूनिट, प्लेस वैल्यू, यूनिट, 10, 100, 1000 को
चेक कीजिए और उसी के हिसाब से उसको लैंग्वेज में तब्दील कर दीजिए। यहाँ है यूनिट टेंस, तो इसका मतलब है 10 और 100 की जगह कुछ नहीं है, 1000 की जगह 2 है, तो हमारे पास बन गया 2010। तो 2010 से पहले क्या आना चाहिए बेटा? 2009। तो 100 की जगह पे भी 0 आ जाएगा और टेंस की जगह पे भी 0 आ जाएगा। आया समझ में बात? यहाँ है 196, 96 से पहले 195। बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। अगला हिस्सा है व्हाट कम्स आफ्टर। यूनिट टेंस 100, 1000, 800 टेंस पे कुछ नहीं है, 5। 805 के बाद क्या आना चाहिए बेटा? 806। ठीक है। इसी तरह है यूनिट टेंस 100, 1000। अब ये है 9999। अगर इसमें हम अगला नंबर देखना चाहें, 99 के बाद होता है 100। अगर मैं 100 करती हूँ तो 9 बन जाएगा, ये 9900 और 100, 900 में 100 जमा करेंगे तो 1000 और 90 में 9000 में 1000 और जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10,000। ठीक है। 99 का अगला स्टेप होता है 100। ठीक है। अगर मैं 100 करती हूँ तो इस 9 के साथ एक और 1 आ जाता है, उस 1 को 9 में हम कंसीडर करेंगे तो 9 की बजाय ये 10 यानी 1000 बन जाएगा। जब 1000 बन जाएगा तो फिर इस 9 के अंदर 1 जमा हो जाएगा। इस तरह ये 9999 चेंज होके हो गया 10,000। अगला है 375, तो अगले इसके बाद आएगा 376। 103, तो अगला आएगा 104। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी खुद से करते चले जाइए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीडिसेसर। यानी प्री माने पहला, पिछले वाले की तरफ आइए। बैकवर्ड काउंटिंग है। प्रीडिसेसर क्या क्या, ये इस्तिलाह का क्या मतलब है? बैकवर्ड काउंटिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी 2515 से पहले क्या आता है? 2514। उससे पहले क्या आएगा? 2513। उससे पहले क्या आना चाहिए? 2512। उससे पहले क्या आना चाहिए? 2511। उससे पहले क्या आना चाहिए? 2510। एक लाइन मुकम्मल। अगला है 950, तो उससे पहले होगा 949, 948, 947। उल्टी गिनती लिखना शुरू करें। 946, 945। इसी तरह पूरे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगला है, यहाँ था प्रीडिसेसर, अब है सक्सेसर यानी फॉरवर्ड काउंटिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाना, तो उसी की एक और इस्तेलाह प्रीडिसेसर और असेंडिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड काउंटिंग की एक नई इस्तेलाह सक्सेसर। यानी आगे क्या गिनती आएगी? 563 के बाद 564, 565, 566, 567, 568, 232। तो फॉरवर्ड काउंटिंग, सक्सेसर या असेंडिंग ऑर्डर में 233, 234, 235, 236, 237। बाकी काम आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच विल कम बिटवीन द गिवन नंबर। बिटवीन की इस्तिलाह भी आपने पढ़ी थी ना बेटा। 215, फिर कुछ आएगा 217, तो क्या आएगा दोनों के बीच में? 216, 215, 216, 217, 109, 110, 111। इसी तरह बाकी काम भी आप करेंगे। बीच का जो एक नंबर कम है बिटवीन का, वो आप लिखेंगे। आखिरी काम में राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर मौजूद हैं,
असेंडिंग का मतलब है इनमें से सबसे छोटा नंबर पहले, उससे बड़ा बाद में, उससे बड़ा बाद में, उसमें बड़ा बाद में। 925, 629, 318 और 415, ये चारों नंबर 100 के साथ हैं। तो जो बड़ा 100 वाला है वो 900 वाला है, ठीक है, और उससे छोटा 600 वाला है, फिर 400, फिर 300। हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम छोटे को लिखेंगे 318, उसके बाद उससे बड़ा 415, फिर उससे बड़ा 629, फिर उससे बड़ा 925। यहाँ भी हम चेक करेंगे 365, 565, 960 और 205। तो सबसे छोटा है 205, उससे बड़ा 300 वाला नंबर है 365, उससे बड़ा 500 होता है 563, और सबसे बड़ा 960। दो हमने कर दिए, दो आप खुद करेंगे। ये हमारा आज का काम था, इसे मुकम्मल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला इस काम को खुद से मुकम्मल कर लेंगे। अगली क्लास में हम इसे फिर चेक करवा लेंगे। वमा अलैना।